What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, before we get into the podcast, we just want to let you know that our podcast is Spotify exclusive, which means we are only and only available on Spotify. दीक्षा आप अपनी लाइन भूल गए? How come? इतने टाइम बाद ऐसा लग रहा है रिकॉर्ड कर रहे हैं गाइस. पहले हम बोल रहे हैं हमारा स्टूडियो रिवैम्प कर रहे हैं. वी हैव शिफ्टेड आवर स्टूडियो एज वेल एंड वी आर रिवैम्पिंग इट. सो हमारे रिकॉर्डर वगैरह पॉडकास्ट माइक सब कुछ सेटअप इधर उधर हो गया था. वी कुडंट रिकॉर्ड. So Yes, that's the but main. we are here and we didn't want to miss a week, so better late than never. How was your week, Diksha? You start with this line every time. My Oh week, my god. my week was good. Yeah. Okay, yeah. Also, guys, I started most of the week comprised of this show that I started watching, Only Murders in the Building. Selena Gomez, no? Yeah, Selena Gomez. And I actually started watching it because of Selena Gomez, and I think मैंने 10 minutes देखा था तो मैंने छोड़ दिया था. But then I was talking to my friend. I was like, I started watching the show and then I stopped. So she's like, no, watch it. It's a really nice show. And काफी अच्छा. And I personally love, I don't know, मतलब किसी और को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है ना. मुझे ऐसे ड्रामा और इधर पावर शोज और या कुछ ऐसा चल रहा था क्रिमिनल माइंड या जिसमें से स्टोरी धीरे 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 अनफोल्ड हो रही होती है एंड देन यू हैव टू फिगर आउट एंड देन एक एक कैरेक्टर डेवलप हो रहा होता है धीरे धीरे. सो आई रियली लाइक सच शोज एंड once you start watching something like this ना I think you can never stop. आपको लगता है बट करा किसने हाँ, ये तो होता है. हम अभी वो भी देख रहे थे ना कुछ हॉटस्टार पे. अम्मा ने लगाया था वो शो. कौन सा था? ओ क्रिमिनल जस्टिस. क्रिमिनल जस्टिस. हाँ, इट्स अ 2019 शो. अच्छा, तो हम वो देख रहे थे. विक्रांत मैसी उसमें. विक्रांत में से सिर्फ एक एपिसोड एक उसमें है ना. एक सीजन में ना. एक सीजन भी एक सीरीज वो एक सीजन में आई थिंक. या बट इट वाज अ रियली गुड शो. बहुत मजा आ रहा था. देख रहे थे मारा किसने बट एंड में मर्डर किसने करा. बट मैं फिर भी ऐसे शोज में थ्रिलर और ये सस्पेंस देख सकती हूँ अगर उसमें कॉमेडी मिक्स ना हो. कॉमेडी मिक्स ना हो. हाँ, आई डोंट लाइक कॉमेडी. मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कॉमेडी क्रिमिनल शो देखा है एंड आई पर्सनली लव्ड इट. तुझे एक बार ट्राई करना चाहिए. मेरे को कॉमेडी नहीं पसंद. मुझे कॉमेडी ना वो वाला पसंद है, थोड़ा ऐसा डार्क, नॉट डार्क बट जैसे नॉट लाइक ऐसे फुल्ली ऐसा होता है ना, लाइक आपके फेस पे से संटा बंटा वाले जोक्स टाइप्स ऐसे. लाइक आई डोंट लाइक वो वाला कॉमेडी. आई लाइक वो वाला कॉमेडी. रोम कॉम वीडियो, रोम कॉम मूवी सीरीज ऐसा वाला कॉमेडी आई लाइक. रोमांटिक कॉमेडी. बट आई डोंट लाइक सस्पेंस कॉमेडी. ओह, बट वो काफी लाइक इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द शो ना इन वन पैरा, ठीक है, तो 3 लाइन्स में हो. तो इट स्टार्ट्स ऑफ पहले ना धीरे धीरे वो मतलब दे मीट इन द एलिवेटर एंड हर किसी का कैरेक्टर ना अलग से दिखाया हुआ है. जैसे सेलेना गोमेज का दिखाया हुआ, वो अपने वर्ल्ड में रहती है, थोड़ा सा ऐसे सॉन्ग सुन रही है, थोड़ा सा अलोन अलोन, मतलब ऐसे मोनोलॉग से स्टार्ट होता है हर एक बंदे का कैरेक्टर. फिर बीच में एक कैरेक्टर है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट वो दोनों कॉमेडियंस है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैंने इंटरव्यू में देखा था. वो जो कैसे समझाऊं मैं, मतलब एक सब जो उससे कैसे समझाऊं कैसे मैं शो विदाउट रिवीलिंग द स्पॉयलर्स. मतलब 3 कैरेक्टर्स है. एक सेलेना गोमेज का कैरेक्टर है, वो भी थोड़ी लोनर टाइप से अलोन रहने वाली है. ऐसे वो अपनी एंट के घर पे रह रही होती है वहाँ, और वो जहाँ रह रहे हैं ना वो काफी लाइक वहाँ फेमस लोग और रिच पीपल दे लिव देयर. मतलब एंड उस पे बिल्डिंग में मर्डर हुआ होता है. उस बिल्डिंग में मर्डर हुआ होता है. एंड जो सेलेना और जो 2 लोग हैं उस सीरीज में उनसे वो 12 मिनट पहले मिला होता है जिसका मर्डर हुआ होता है, उसी एलिवेटर में होता है. और वो बोल रहा होता है गेट माई पैकेज ये वो, और 12 मिनट्स बाद फायर अलार्म बजता है. पता लगता है कि वो मर गया है. और उस मतलब वो अपने आप को ऐसे दिखाया जाता है कि सुसाइड है. बट और वो तीनों जेम्स बॉन्ड बनकर ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि उनको पसंद होता है ये सब ऐसे इन्वेस्टिगेशन और ये सब. नाइस. बट काफी अच्छा ऐसे धीरे धीरे ना उनकी फ्रेंडशिप डेवलप होती हुई दिखाई गई है. ऐसे बोलते नहीं है लाइक यो माय बडी आई लव यू ये वो कुछ नहीं, बट एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं. धीरे धीरे एक दूसरे की आदत पड़ जाती है. एंड सेलेना को मतलब एक डॉटर और वो ग्रैंड डॉटर की तरह से ऐसे करने लग जाते हैं. सो नाइस शो. बट मैं कौन सा शो देख रही हूँ या स्टार्टेड, मतलब कल मैंने वापस से स्टार्ट करा लॉक इन की देखना. मतलब उसके 2 सीजन्स में देख चुके हैं. आई डिडंट नो कि 3rd सीजन आ चुका है एंड आई स्टार्टेड विद 3rd सीजन. आई स्टार्टेड विद दैट सीजन अभी. और मैं ऐसे कोई शोज नहीं देख रही. लॉक इन की में क्या है? लॉक इन की में वो एक की हाउस होता है एंड उसके लोग मतलब जो फैमिली होती है वो
पेरेंट्स वगैरह उनके पास की बनाने की पावर होती है, वो कीज़ बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट की, हर एक की एक डिफरेंट चीज़ के लिए होती है। जैसे कोई एनीवेयर की है, वो तो गेट में लगाएगी और जो भी गेट इमेजिन करेगी तुम वहाँ पहुँच जाएगी। और एक डिफरेंट की है, एक हर्कुलस की है, जिसपे तुम ऐसे स्ट्रांग हो जाते हो तुम। एंड बहुत डिफरेंट डिफरेंट कीज़ है, तो बहुत अच्छा है। उसके पीछे लोग पड़े होते हैं, डेविल्स पड़े होते हैं उन कीज़ के पीछे, एंड कैसे वो कीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे है। तो मैजिकल है, Oh, magic. It's all about magic. And how was your week, Sisu? my week was fine. 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 Fine, that's it. Yes, that's it. पावर से याद आया, अभी हमने मुझे ब्रह्मास्त्र हाँ, देखी। मैं वही कुछ सोच रही थी कि कुछ तो मैंने देखा है ऐसा। ब्रह्मास्त्र देखी, एंड ट्रस्ट मी, आई लव दैट मूवी। मेरे को अच्छी लगी, मेरे को, मैं एक और बार देख सकती हूँ आराम से उस मूवी को। बट बहुत मिक्स रिव्यूज आए हैं उस मूवी के। कुछ लोगों को पसंद आई है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आई, कुछ लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ क्रिंज बोल रहे हैं मूवी को, एंड बहुत चीज़ें। बट पर्सनली आई फेल्ट दिस टू दैट डायलॉग्स थोड़े से और बेटर हो सकते थे। हाँ, एंड आलिया भट्ट के डायलॉग्स तो डेफिनेटली यार बहुत मतलब बेटर मुझे हो ऐसा सकते लगता है थे। आलिया भट्ट, सॉरी मैं तुझे कट कर रही हूँ, आलिया भट्ट में इतना पोटेंशियल है जो कि मुझे ऐसा लगता है उसमें मूवी में प्रॉपर्ली यूज नहीं किया गया, हाँ, है ना। आलिया भट्ट इज आई थिंक वन किड, जो बोलते हैं ना उसको हैशटैग नेपो किड बोलते रहते हैं उसको, बट आई डोंट नो, मतलब मेरे को आज तक किसी की एक्टिंग इस लेवल पे इतनी पसंद नहीं आई है। आलिया भट्ट बहुत अच्छी हाँ, एक्टिंग करती है। एंड आलिया भट्ट की एक मिमिक करती है ना एक लड़की, जो ओ तुमने देखी यार थी। चांदनी MIC शायद, we'll keep the handle here, and 1 second मैं चलाती हूँ ना, I follow her, I recently started following her on Instagram. उसकी हम वॉइस चलाते हैं उससे हाँ माइक मैं पे। रुक जा, मैं चला रही हूँ। चांदनी मिमिक है गाइस, एंड शी सच अ क्यूटी। एक सेकंड ना, ये वाला है, फर्स्ट ब्रह्मास्त्र वाला ही चलाते हैं। शिवा तुम्हारा हाथ। शिवा 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 तुम ठीक हो? शिवा, गुरुजी शिवा को दौरे पड़ रहे हैं, उसको उसको सब नजर आ रहा है। तो झूठ क्यों बोला शिवा? ओह गॉड, ये मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि exactly। आलिया भट्ट बोल रही है, और आलिया भट्ट सच्ची में ऐसे बोलती है। और जब से मैंने हाँ, इसकी वीडियोस देखी है, मेरे को वो सारी चीजें आलिया भट्ट में लग रही है। so I found her on Root and yeah I started following her, and उसके बाद से मतलब मैं उसका कंटेंट देखती रहती हूँ। मुझे I actually enjoy, and मेरे को ऐसा लगता है मूड चेंज हो जाता है, like if you find Funny something videos funny and और all. ये वो, आपका बहुत जल्दी स्विच हो जाता है मूड। यस, यार, एंड मैंने भी देखा था कि अब उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा। इन इंस्टेंट बॉलीवुड पे डला हुआ था आई थिंक, एंड गूगल पे आर्टिकल था पूरा उसके ऊपर। सो इट्स रियली नाइस। एंड मतलब कैसा लगता होगा ना, लाइक इमेजिन इफ यू बीन वर्किंग सो हार्ड एंड हमेशा आप सोच रहे हो कि यार आज का दिन भी ऐसा, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, कोई, एंड सडनली बूम, एवरीवन इज यू रिकॉग्नाइजिंग नेवर नो कि या कब कैसे हो जाए, आपके स्टार्स कब बदल जाए, कब एक दूसरे के साथ अलाइन कर जाए। यू नेवर नो दैट। या स्टार्स से याद आया, अब मैं एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ी सी बातें करना चाहती हूँ। मैंने अभी, गाइज, हमें पैटर्न के बारे में हमें मैसेज आया था, लाइक समवन डीएम्ड अस दैट वी, यू गाइज नो दैट वी टॉक अबाउट पैटर्न एंड को स्टार एवरी नाउ एंड देन, बट आई जेनुअनली डिलीटेड पैटर्न नाउ बिकॉज मेरे को उसका लड़की का मैसेज बहुत अच्छा लगा था। लाइक शी forwarded me this post on Instagram on which it was like, if you have the pattern app on your phone you should delete it, and there were reasons listed कि आपको क्यों delete करना चाहिए। And I really found it very useful, and जब मैंने वो reasons पढ़े, I knew that I am not taking any decision because of pattern app in my life personally, but you never know कब आप subconsciously वो decision ले लो और आपको पता भी ना लगे, ओ अच्छा मैंने decision ले लिया, maybe I'm doing this because of thing which I saw on pattern on or the pattern I saw on pattern app, any astrology app, but that's why after watching that post I deleted pattern, and उसमें यही लिखा हुआ था that पैटर्न में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो आपकी इनसिक्योरिटीज वगैरह को आप कुछ डालते हो शायद उसमें, आई डोंट नो हाउ दे डू इट, बट वो आर्टिकल्स वगैरह डालते हैं मेनली आपकी एस्ट्रोलॉजी में। आप जैसे, मेरे को इतना वो नहीं है, नॉलेज नहीं है, तुझे ज़्यादा नॉलेज है, बट एस्ट्रोलॉजी आप कभी भी कुछ भी डालो, एस्ट्रोलॉजी ट्रू होती है, आपकी होती है ये स्टार्स वगैरह, तो उनको कुछ भी थोड़ा सा पता लग जाता है, एंड दे अपने हिसाब से वो आपके पैटर्न को जज करते हैं, एंड दे पुट आउट ऑल द स्टफ विच इज़ वेरी क्रीपी, एंड बहुत कुछ सच भी होता है उसमें। बट मुझे लगता है अगर कुछ सच ना भी हो तब भी आप वो पैटर्न ऐप में पढ़ लो उस चीज़ को, एंड अब सबकॉन्शियस आपके माइंड में, मतलब आपके माइंड में वो स्टिक कर जाता है, एंड मे बी फिर आप उसको सोचने लग जाते हो और शायद वो आपकी लाइफ में सच्ची में हो जाए, मुझे लगता पता है। नहीं मुझे बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, कि मैं उसको देखकर अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना चाहती, इसलिए आई डिलीटेड पैटर्न। वरना तो आई फाउंड इट वेरी
helpful and useful and very creepy at times. But yeah. हाँ एक्चुअली क्रीपी तो होता है, ऐसा लगता है इनको कैसे पता चला, हाँ बट आई डोंट नो, मैंने तो इसलिए यू टोल्ड मी टू डिलीट द ऐप, एंड हम इतने सारे पॉडकास्ट में लोग बोलेंगे, इतने सारे पॉडकास्ट में पैटर्न आप करते रहते हैं ये वो, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है अगर कोई भी एक चीज अगर मेरे को नेगेटिव इम्पैक्ट किसी भी वे में कर रही है, सो आई डोंट वांट दैट नेगेटिविटी, इसलिए आई exactly. डिलीटेड इट. एंड रोज हमेशा ये कुछ ना कुछ ऑब्वियसली आया रहता था कि ये साइकिल इतने मंथ्स की है, ये साइकिल इतने मंथ्स की है. इफ यू आर टू स्ट्रॉन्ग, यू डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग, एंड आपको लगता है कि यार आ रहा है, मैं मजे के लिए पढ़ रही हूँ, देन कीप द ऐप, मतलब व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट. बट अदरवाइज अगर आपको लगता है कि यार ये सबकॉन्शियसली मुझे आ रहा है मेरे माइंड पे, तो फिर लाइक इट्स बेटर टू डिलीट द ऐप. मुझे लगता है आप स्टार्ट कर देते हो उस फन के लिए, एंड आई जेन्युइनली फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग. मुझे बहुत अच्छा लगता था जैसे ही हर सुबह रिमाइंडर आता था पैटर्न आपका, एंड आई यूज्ड टू गो इन एंड चेक इट आउट कि अच्छा आज मेरा डे ऐसा जाएगा, ये जाएगा. फिर आप जितने भी आप शायद स्ट्रांग होते हो ना, लाइक मुझे ये अपने ऊपर भी नहीं, बट अपने ऊपर भी जैसे अभी कभी हो कि उसमें लिखा हुआ है दैट दिस वीक विल बी टफ ऑन यू एंड यू विल फेस सो मेनी थिंग्स इमोशनली फिजिकली, एंड आप वो फील करने लग जाते हो. अगर आपका थोड़ा सा भी कुछ ब्रेक डाउन होता है ना, आपको लगता है कि ओ मैंने ऐप में पढ़ा था ये ब्रेक डाउन मेरा हुआ, विच इज़ ऑल्सो ट्रू, मतलब विच इज़ वेरी नॉर्मल. अगर ये हो रहा है, आप कुछ इफेक्ट नहीं कर रहे हो इससे, आपकी लाइफ में कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है. बट अगर ये सेम चीज़ आपकी रिलेशनशिप्स में हो, बिकॉज देयर इज दिस टैब ऑल्सो इन पैटर्न जिसमें आप अपना पार्टनर के बारे में डाल सकते हो, एंड उसके बारे में भी आपको सब कुछ लिखा हुआ आता है कि आपकी रिलेशनशिप कैसे चलेगी. तो मेरा कभी कुछ ऐसा आया नहीं, बट आई स्टिल, मतलब आई एम स्टिल थिंकिंग अगर कभी आ जाए तो कई लोग अपनी रिलेशनशिप्स खराब कर सकते हैं इस चीज़ पे. पैटर्न आप में कुछ भी गलत सबकॉन्शियसली आप वो फील करने लग जाओगे अपने पार्टनर के लिए, ओ गॉड समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन आवर रिलेशनशिप इन दिस वीक और कमिंग वीक में ऐसा होएगा. तो आप उस अपनी शायद रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकती है वो ऐप. तो दैट्स व्हाई डिलीटेड पैटर्न. आई वाज लाइक आई डोंट वांट एनी ऐप टू इफेक्ट एनीथिंग व्हिच इज गोइंग इन माय लाइफ. Yeah, and coming to the negative portion of it, कि negativity remove करने वाला, like obviously we don't want to talk about it throughout the podcast ये वो, but I really wanted to get it off my chest. Last week मतलब obviously ऐसा होता है ना, like आपको एक नेगेटिव चीज हिट करती है, 2-3-4 नेगेटिव चीजें हिट करती हैं, एंड देन यू सडनली फील लाइक द वर्ल्ड इज आउट टू गेट यू, लाइक आई नो सिंपैथी नो पिटी फीलिंग हियर, बट ऐसा समटाइम्स यू फील लाइक fuck, I don't want to do this, like I was at this stage, but फिर मुझे at the end ये लगता है कि there are so many people who are on social media and are facing, and obviously I'm very unclear about everything right now. किसी को अगर आधे से ज़्यादा लोगों को haters को समझ आ जाएगा वैसे जो सुनते हैं, and the fact that they even listen to your podcast full end tak, they watch your YouTube videos, They are they see obsessed with you. they see your Instagram, they see your Snapchat, and sometimes मतलब उस ये तक होता है that why is she smiling so much, मतलब I don't have words for that. So if you are a hater watching this, I just wanna tell you one thing, no matter what you do, no matter what you say about anyone, वो उनको अगर आप सोचते हो ना कभी रोक देगा, वो कभी नहीं रोकने वाला. It gives you so much power from inside, and I feel yes I broke down, but I feel so much stronger, and मुझे ऐसा लगता है maybe सोशल मीडिया पे रह के शायद हमारी लाइफ में ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड और लोगों के साथ नॉर्मल लाइफ में और प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड ऑब्वियसली वो और हार्डर और टफर होती होंगी. बट आई पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है दिस पास्ट ऐसे दिस मंथ ना मेड मी ऐसा, मेरा हार्ट मुझे ऐसा लगता है नो वन कैन ईजिली गेट इन एंड नो वन कैन ईजिली ब्रेक इट नाउ. जैसे आई डोंट नो, आप जैसे अगर आप सॉफ्ट होते हो ना, आपको आप सुनते रहो ना चीजें, एंड बोलने वाली बात होती है द हेट डजंट अफेक्ट मी. वो अगर आप इफ आई एम टॉकिंग एंड समवन सेज कितनी जोर की बात कर रही है, तो मैं अगली बार से बात करते हुए सोचूंगी बोले इसकी नाक कितनी अजीब लग रही थी बोलते हो, तो मैं ऐसे कॉन्शियस हो जाऊंगी एंड इट अफेक्ट्स यू. एंड मुझे ऐसा लगता है आई बीन डूइंग दिस, लाइक वी बोथ हैव बीन डूइंग दिस फॉर 8 years नाउ, एंड मुझे अननोइंगली कॉन्शियसली या जैसे भी सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में ये सब आ गया कि मुझे इतना नहीं बोलना, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मुझे इतना रहना है, ये गलत बोल दूंगी तो ये बोलेंगे इसने ये बोला. एंड अब मुझे सच्ची में लगता है आई डोंट गिव अ फक, लाइक इफ यू डोंट लाइक मी इट्स ओके. अगर आप मुझे अभी भी देख रहे हो, इफ यू डोंट लाइक मी दैट शोज हाउ ऑब्सेस्ड यू आर विद मी और द पर्सन यू हेट. एंड आई नो डीप डाउन इनसाइड में मुझे ना पहले ऐसा लगता था आई हैव टू प्रूव इट टू द वर्ल्ड कि मैं अच्छी हूँ. लाइक नो मैंने कभी गलत नहीं करा, मैंने किसी को हर्ट नहीं करा, मैंने ये नहीं करा, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ये हूँ वो. और कभी कभी मेरे खिलाफ अननोइंगली जैसे मुझे ड्रैग करके व्यूज के लिए या फिर
किसी भी चीज के लिए ड्रैग करा जाता था कि चलो इसका नाम डाल देंगे तो हमें भी ये भी कमेंट करेगी तो हमारे को भी लोग देखेंगे, ये होगा, बैक एंड फोर्थ होगा. मुझे ऐसा लगता है आई डोंट वांट टू गिव यू दैट एनर्जी एंड दैट फ्रीडम कि मैं तुम्हारे में बात करूं और लोग जाके उस चीज को देखें और करें. डू व्हाटएवर द फक यू वांट. लाइक आई एम सो डन विद बीइंग the nice person and then also getting the backlash and the hatred. Like इससे अच्छा मेरे को बुरा बोल लो. Like I don't give a fuck. And I do therapy sessions with my therapist also, and especially in this field I think Everybody इतने needs a सारे therapist. social media influencers हैं जो therapy लेते हैं, and obviously this world is amazing. And जो मुझे job मिली है ना, I swear मैं अभी भी trade in नहीं करूँगी किसी चीज से. एंड येस देर आर सोल्जर्स, डॉक्टर्स, ये सब चीजें जो हमसे ज्यादा डिजर्व करते हैं, द रेवेन्यू, ये वो. बट जो मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ, लाइक इफ आई कैन हेल्प एनजीओ, चैरिटी, जितना मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. एंड आई नो आई डोंट नीड टू प्रूव इट हियर. बट अभी ना आई एम सो फिल्ड विद सो मेनी इमोशंस. मुझे ऐसा लगता है लाइक यू आर हेटिंग समवन ऑनलाइन क्योंकि तुम्हें सिर्फ लग रहा है कि उसकी लाइफ परफेक्ट है, बट यू डोंट इवन नो व्हाट हैज, मतलब उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है एंड व्हाट इम्पैक्टेड देम, वो क्यों ऐसे बने हैं या कैसे ऐसे बने हैं. लाइक आई डोंट नो. मेरे को सिर्फ, अब वो मैं थेरेपिस्ट पे बात कर रही थी कि मैं जब बात कर रही थी उनसे तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज़ बोली थी दैट कृतिका, जब भी मैंने बात करी है ना, मतलब आई हैव बीन टेकिंग थेरेपी फॉर 1 year नाउ ना, ओवर 1 year नाउ. एंड मुझे हमेशा वो बोली थी कि आई हैव नेवर सीन यू लव योरसेल्फ. लाइक आई हैव नेवर सीन यू टॉक अबाउट हाउ मच अबाउट यू, और हमेशा कुछ ना कुछ और इन्वॉल्व होता था पिक्चर में. एंड देन आई वाज लाइक फक, सच्ची में, मतलब ये इससे मैं अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स शेयर करती हूँ. अगर ये बोल रहे हैं एक्चुअली ट्रू होगा. दिस लाइक आई एम ऑन सोशल मीडिया एंड आई वांट टू शो माय रियल पर्सनालिटी आल्सो, बट लोग उस पर भी कमेंट करते हैं. देन आई फील कि मुझे शट डाउन करना है, बट फिर मुझे लगता है नहीं, आई वांट टू शेयर आल्सो. देन शी इज लाइक नो मैटर, किसी को भी कुछ भी बोल लो आप ऑनलाइन कि आप अपनी लाइफ शेयर कर रहे हो, बट उसमें से कितने सारे गलत लोग भी आपको देख रहे हैं. एंड ओनली 4 to 5 पीपल आपका इनर सर्कल रह सकता है, मैक्सिमम 6-7. उसके बाद आता है सेकंड सर्कल जो होता है रिलेटिव, अक्वेंटेंसेस, फ्रेंड्स, दूर, थोड़े से दूर वाले फ्रेंड. उसके बाद थर्ड सर्कल आता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानते, लाइक दे डोंट मीट यू एट ऑल. ठीक है. सो मुझे सिर्फ ऐसा लगता है दैट मुझे क्यों तीनों सर्कल्स को क्यों प्लीज करना है. मेरा जो सब मैंने ट्राई कर लिया वो भी करके वो भी कुछ नहीं होता. आई नो मे बी राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन the 10%, 5% negative part, but it hurts. Like I am also human, and I'm sure there are so many things जो आपकी लाइफ में गलत हुई होंगी, या फिर आपकी फैमिली में गलत हुई होंगी, या आपकी फाइनेंशियल पर्सनल कितनी चीजें हुई होंगी जो अगर पब्लिकली आके मैं बोलूँ then you also feel कि यार shit, why is this person talking about me, they don't even know what the fuck I've been through. So yeah, बस I think I'm shutting myself. मैं दूर हो रही हूँ इस सब चीज़ों से बहुत. Like जितना मैं that kid वो थी ना कि oh hi guys मेरी लाइफ में ना पता है ये हुआ ये, उस चीज़ का भी मजाक उड़ाया जाता है कि oh she shares, ये हमेशा हंसती रहती है ऑनलाइन आके अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करती है. Like I'm like क्या, मतलब क्या बच्चा है अभी. तो मैं ये भी नहीं बोलती, लाइक कोई मूवी का रिव्यू भी देना होता है ना तो मैं ये नहीं बोलती यार ओ आई हेट दैट मूवी. मुझे वो बोलते हुए भी डर लगता है कि लोग बोलेंगे यू हेट दैट मूवी, पता है कितनी हुई थी, क्या मेहनत से बनी थी, ये बनी थी. लाइक आई कांट इवन शेयर माई ओपिनियन. मुझे ऐसा लगता है ना आई हैव बीन शट डाउन सो मेनी टाइम्स कि मुझे ऐसा लगता है दैट मे बी सब सही कहते हैं, ये वर्ल्ड ऐसा ही है यहाँ पर. लाइक यू जस्ट वर्क एंड देन यू गो बैक, फील लाइक ये ऑफिस है आपका एंड आप यहाँ आ रहे हो, आप काम कर रहे हो. Exactly, and I'm so glad ये सारी चीजें से तेरे को अक्ल आ रही है, because I always wanted her to be this person with social media, because I was that person and I am that person right now as well, that I don't share so much on social media. I don't share my personal life, whom I talking to. I used to share, I did share on podcast, starting of the podcast, but gradually I realized that it's not the right way. It's not healthy for me and my personal relationships as well, because whenever I used to go, I was like the people were like, oh you found that Greece guy, oh matlab मैं इस पे नहीं बोल रही that they were hating on it, but I don't want any other person to know that yeah I found someone cute on in Greece. Like again छोटा सा example है that I found someone cute in Greece, and there were so many topics I shared also on WhatsApp sister, that I went through this breakup and मेरी past relationships में क्या problem हुई, and people talked about it as well. इधर उधर calls हुई थी, सब कुछ हुई थी. I got to know. Plus coming back to this topic, haters, I always thought that hate never affected me, but trust me, and मुझे ना कभी कभी ऐसे बहुत बुरा feel होता है for haters that you're so lifeless, you're so True. worthless, and
I'm saying it. I don't know, and you're so, you don't have anything. You don't Anything have else your to own do. life. Yeah, Exactly, yeah. that you're taking out time to like spread hate, and to especially go go to your phone and especially type all those hate comments for a person Who जिसको you आप don't जानते भी नहीं know, हो. who you don't. And I swear to God, sorry मैं तुझे कट कर रही हूँ. I know so many people online, and तुझे पता है मैं कुछ creators से कितना प्यार करती हूँ. Like people I follow online outside India also, in India also, and मुझे ऐसा लगता है, oh wow, ये कितनी अच्छी है ये वो. But I still don't know them. मैं Exactly. जितना भी बोल लूँ, I know them, but वो अपने 24 घंटे में से 15 मिनट ब्लॉक करता होगा, 5 मिनट ब्लॉक करती होगी, कुछ भी करती होगी. I don't know. And it's a harsh reality हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली. वो मेरी फ्रेंड है, बट उसने अभी तक मुझे कुछ अपनी लाइफ की डिटेल्स नहीं बताई हैं जिससे मैं उसकी फ्रेंड बन जाऊंगी. Exactly. लाइक इवन इफ यू आर हेटिंग समवन. और सबसे फनी मुझे क्या चीज लगी थी कि हर प्लेटफॉर्म पे जाके अलग अलग सेम बंदा भी हेट करता है. मुझे लगता है यार चलो, समटाइम्स यू हेट समवन एंड रील देखते हो ना, ऐसा लगता है यार क्या अच्छी, और बहुत सारे लोगों में हिम्मत होती है, लिख भी देते हैं. बट आप उसके यूट्यूब चैनल पे भी जाते हो, आप उसके स्नैपचैट कितने अकाउंट पे भी वेले जाते हो हो, आप, आप सच्ची उसके में इंस्टा आपके- अकाउंट पे भी जाते हो. लाइक यू आर ऑब्सेस्ड विद You're दैट पर्सन. jobless. Seriously, you're jobless right now. And अभी इस टाइम पर 2022 में अगर आप jobless हो, आपके पास इतना टाइम है to like go to every social media and every social media account पे जाकर आप hate करो, then trust me, you need to start working on yourself and stop hating on people, because अगर ऐसे ही रह गए ना, you'll achieve nothing in your life. And मैं भी, अगर मेरे को भी, मैं बहुत ज़्यादा judgmental हूँ बहुत चीज़ों को लेकर. I feel Opinionated. there are people whom I don't like on Instagram, but मैं एक सेकंड के लिए मेरे मन में आता है, ओ यार इसने क्या पहना है, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, मैं नीचे में जाकर कमेंट नहीं करती, ना इवन फॉरगेट अबाउट इट. आई वाज लाइक हो गया, वो हो गया, चलो चला गया. एंड अगर जितनी बड़ी भी कॉन्ट्रोवर्सीज होती है लाइफ में, जैसे अगर सोशल मीडिया पे भी आती है कि इस एक्टर ने ये करा वो करा, आर्यन खान का जो केस आया था, उस टाइम पर मुझे लगा था ओ अच्छा ये केस आया, रेड अबाउट इट, एंड मैंने उसके बारे में एक बार भी जाकर गॉसिप नहीं करी या कुछ नहीं हुआ. लाइक ठीक है, हो गया होना था जो हो गया, बिकॉज आई हैव माई ओन वर्क, आई हैव माई ओन लाइफ, आई हैव माई ओन पीपल टू गो टू एंड टॉक टू. आई इतना टाइम नहीं है मेरे पास टू हेट ऑन ऑल दोज पीपल whom I don't even know. मैं just नहीं मतलब जैसे अगर हम न्यूज वगैरह कुछ देखते भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आलिया भट्ट रणबीर कपूर की शादी, सबने बोला वो वाह शादी हुई है, ये वो, सबने एक दूसरे को पिक्चर शेयर करी, खत्म. लाइक दैट डाइड डाउन exactly फॉर अस, बिकॉज वी लाइक पीपल हु आर वर्किंग एंड जो लोग बिजी रहते हैं उनके पास और चीजें होती हैं टू लुक फॉरवर्ड टू. एंड आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट जेलेसी एंड एनवी, तो जब भी अगर इफ आई सी समवन एंड उसकी बॉडी परफेक्ट है नहीं है वो, तो मेरे को लगेगा जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव साइड ऑफ द ब्रेन, इसने ना ये करा होगा, इससे हुआ होगा, अरे इसने तो मेहनत नहीं करी होगी, इसका ना नेचुरली होगा, Exactly. जेनेटिक्स होंगे या कुछ भी होंगे. People were talking about my weight loss, and कि तूने सर्जरी करवाई है. that I went through a surgery for my weight loss transformation. Guys, are you seriously mad? मतलब क्या है, मतलब मैं दिखाया है मैंने YouTube में 2021 में ऐसी थी. अगर मैं एक साल में भी इतनी पतली ना होती डाइटिंग करने के बाद, तो फिर क्या ही होता, मैं कहाँ जाती. तो मतलब मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, that मैं वेट लूज नहीं कर पा रही इतना डाइट करने के बाद भी. अब कोई ना कोई स्ट्रगल नहीं देखता पीछे किसी चीज की. मतलब मुझे समझ नहीं आता, कुछ भी बोलना होता है. यही कुछ सेम भी. लोग ऑनलाइन लिखते थे जब oh you're so fat, you're this and that, Exactly. तुझे किसने बना Now दिया that blogger, yeah, and now this that I've lost weight, they're oh like you've lost weight, why, you look bad. you look bad, you look dead. You look like a skeleton. I got this as well. She looks so dead. Oh my god, look at her under eyes and everything. God. But this shows you can never please Exactly, everyone. exactly. And जैसे कृतिका ने बोला कि that she had a breakdown. I had a breakdown, but it was like for a few minutes, and then I was like, fuck it. These people are going to change my life. These people are going to stop me from earning money. And they're not gonna give you anything. Like Exactly. तुम्हारे अगर सुनो भी, अगर उनकी जैसे अगर वो तुम्हें actually feed कर रहे हैं, तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, या I'm just saying ये हाँ. dialogue होता है ना, like you're not paying my bills. You're not doing anything, then why should I? And I personally feel if अगर आप अपनी life में settled हो, you're earning a certain amount, you're working out, you're healthy, I've never in my life once ऐसा कोई इंसान नहीं देखा होगा मैंने जो सक्सेसफुल है, लाइफ में खुश है, अर्न कर रहा है, किसी और के बारे में बात करते हुए जो कि उससे Exactly. नीचे है या ऊपर है, जो हाँ. भी क्योंकि वो लोगों के पास टाइम नहीं होता. उनको लगता है माय नेक्स्ट गोल, माय नेक्स्ट लाइफ, वो Exactly. मेरा नेक्स्ट ट्रैवल, मेरा वो, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ. बट आई फील ऑब्वियसली मुझे उस टाइम बहुत हर्ट होता है, बट आई फील सो बैड फॉर ऑल दोज पीपल जिनके पास बहुत ज्यादा बुरा लगता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके पास कम्युनिटी, यही कम्युनिटी है, लाइक हेट्रेड निकालना कम्युनिटी है कि चलो इस इन्फ्लुएंसर के बारे में guys, बात karma करते is हैं. a bitch. Karma will come back to you, and trust me, you should be scared of karma. And मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको ऐसे karma hate होता है, and
करना चाहिए। एंड जितना भी मैं अगर कमेंट्स ही पढ़ती हूँ ना, मेरे मन से बहुत बुरा निकलता है उन हेटर्स के लिए। ट्रस्ट मी, मेरे मन से सबसे गंदी चीजें निकलती है, लाइक who the fuck are you? And I genuinely feel so bad and I speak so bad for them and और अगर ऐसा, अगर आप मेरे साथ बुरा कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके साथ बुरा ना हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, And obviously whatever you're throwing into the universe you'll you're get gonna back। get। and इसपे भी था कि they so toxic positivity, they talk about manifestation। 1 second, manifestation, ठीक है, ये toxic positivity थी, manifestation, it actually works। ये लॉ है, इस पे इतने बॉब प्रॉक्टर, ही हैज बीन डूइंग दिस फॉर ओवर 36 years, he passed away last year and I love that guy। and इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बुक्स लिखी है, क्या क्या लिखी है, मतलब manifest। and yesterday, like, we went for a shoot, we're going to talk about that later, and I met this girl and she's like, I manifested meeting you and working with you। and मेरे मन में पता सबसे पहली थॉट क्या आई कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी मेरे को किसी ने बोला था। and I was like, see Kritika, you were thinking this about yourself, किसी ने ये manifest करा and किसी की लाइफ में तुम ये नेगेटिव बना के, ये लिख के ऑनलाइन क्या अच्छा कर रहे हो? चलो हम तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पीपल, बट व्हाट आर यू गाइस डूइंग? एंड पता नहीं, मुझे ऐसे समटाइम्स आई आल्सो फील कि जैसे अगर मैं कभी मॉम डैड या किसी भी शेयर करती हूँ तो मुझे फिर बाद में यही रियलाइज होता है, यस, इफ यू रीच समवेयर पीपल आर गोना ड्रैग यू डाउन। ओके गाइस, वी आर गोना स्विच द टॉपिक एंड ऑब्वियसली ये सारी चीजें साइड पे रखते हुए देयर आर अ लॉट ऑफ नाइस पीपल, लाइक आई थिंक मुझे ऐसा लगता है हमने ना कभी उस लेवल पे वो चीज़ एक्सपीरियंस करी भी नहीं है। एंड आई थिंक नाउ दैट वी आर हियर, ऑब्वियसली आप ग्रो करते रहोगे। मैंने लिली सिंह का भी एक व्लॉग देखा था, उसमें बोली थी कि अगर आपके हेटर्स नहीं पड़ रहे ना, दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग। एंड आई थिंक येस, मेरा 1 साल में 2 साल में बहुत ग्रोथ हुआ है, लाइक आई हैव डबल्ड एवरीथिंग ऑलमोस्ट। एंड दीक्षा ऑल्सो, we've also worked with so many brands, so many amazing things are happening in your life, so वो negative attention भी आती है, it's a part and parcel of life। but I just want to give a huge shout out to all the people who have supported and even left a nice comment or even liked our pictures or listened to our podcast। we work for you, मतलब we are grateful for everything that you've given us, and we only work for the people who love us and support us। and yeah, coming back to the good topics and everything, so we shot with this magazine yeah, yesterday, last night बोल रही थी, last night नहीं। last night नहीं, yesterday we shot with this magazine, Fab Look magazine, and Kritika already उनके साथ shoot कर चुकी थी, and this was my first time shooting with Fab Look। and मेरे को कृतिका ने बताया था the team is very chill, you'll have fun, and genuinely we did 6 looks। थक गए थे हम थोड़ा सा, 6 each and थक गए थे हम थोड़ा सा, बट बहुत मजा आया। मेरे को ऐसे कुछ वो नहीं लगा था कि ओ कितना क्या हो टाइम गया। हो गया, नहीं थोड़ा सा तो आई वाज टायर्ड डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ इट, बट काफी उस पे काफी, they were very quick, starting first look होने में ही मतलब हमें 3 hours लग गए थे। हाँ, if you want to know about photo shoots ना, ऐसे तू स्टार्टिंग से बताना चाहिए कैसे होता है, क्या होता है। जब आप स्टार्ट करते हो ना फर्स्ट लुक से, तो इट्स लाइक फर्स्ट टाइम आप मेकअप पूरा प्रॉपर तरीके से करते हो, बिकॉज सब कुछ बेस वगैरह सब कुछ लग रहा होता है। देन आपका हेयर पूरा अच्छे से होता है, लाइटिंग सेटअप होता है, टेस्ट शॉट्स वगैरह में टाइम लगता है। बट आप अगर एक लुक कंप्लीट कर लेते हो ना, तो देन क्या होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में होता है आपका मेकअप बेस सेम रहता है, वो थोड़ा सा टचअप्स वगैरह होते हैं। दे चेंज द लाइनर और समथिंग, दे जस्ट चेंज द आई शैडो अकॉर्डिंग टू योर नेक्स्ट आउटफिट। एंड हेयर तो वो ही होता है, उसको पोनी बना दिया कर दिया, तो इतना टाइम नहीं लगता है, जस्ट टेक्स अराउंड 15 minutes ईच हर आउटफिट में। तो बस हमारा फर्स्ट आउटफिट में थोड़ा सा हमारा टाइम लगा था, एंड उस टाइम पे मुझे लग रहा था ईच तो नहीं लगता यार, उससे 15 ज्यादा लग मिनट्स जाता लगते है। हैं मेकअप में, मेकअप और हेयर में, उससे ज़्यादा नहीं लगता। बट डिपेंड करता है, मुझे लगता है ये लोग काफी फास्ट है, कहीं और अगर हम शूट कर रहे होते हैं कभी तो हाँ, डिपेंड, इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट एज वेल, कि अब वो कितना टाइम ले फिर रहा है। लाइट सेटअप होने में टाइम लगता है, फिर टेस्ट शॉट होते हैं। जैसे फर्स्ट लुक, वंस यू गेट डन विद द फर्स्ट लुक ना, उसके बाद ऐसे द बॉल गेट्स रोलिंग एंड फटाफट फटाफट होता रहता है। बट बहुत लाइक अ लॉट गोज बिहाइंड ऐसे मैगजीन शूट्स एंड ये वो एक डिफरेंट वर्ल्ड होता है एक्चुअली से। सो मेनी पीपल आर ऑन टॉप ऑफ इट, ज्वेलरी का अलग, इधर से ज्वेलरी आ रही है, इधर से सेटअप हो रहा है, इधर से हेयर स्टाइलिस्ट कुछ कर रहा है, इधर से मूड बोल्ड खुल के नहीं नहीं ये मेकअप में मुझे ये चेंज चाहिए, ये चेंज चाहिए। एंड समटाइम्स द ड्रेसेस डोंट फिट, साथ में टेलर जी बैठे होते हैं, मास्टर जी बैठे होते हैं, वो ठीक कर रहे होते हैं। एंड मतलब और फिर वो फोटो को परफेक्ट करने के लिए वो इधर से हेयर यहाँ से उड़ रहा है, ये कितना भी एक छोटा सा आपका फॉल भी, अगर साड़ी का फॉल भी अगर इधर उधर हुआ होता है, प्लेट उधर उधर हुई होती है, उसको चेंज करते हैं। But that makes me think whenever I see people on magazines और ये सब, तो मुझे लगता है वाओ दे सो ब्ला ब्ला। बचपन में मुझे लगता था, अब तो ऑब्वियसली आप इस फील्ड में आ जाओ और वैसे भी आप बड़े हो जाते हो ना, लाइक तो आपको पता लगता रहता है हु यू आर। वी आर गोना टॉक अबाउट दैट लेटर। बट जस्ट ये इमेजिन करा करो जब भी आप अपनी फोटो देख के किसी और से कंपेयर करो ना, कि उनके पास 20-30 पीपल आर देयर टू मेक
them feel True. no make them perfect for the camera and एक भी strand इधर से उधर हो perfect makeup professional photographers hair stylists सब होते हैं to get that one shot. It's really hard. Yeah. मतलब मैगजीन पे एक दो शॉट से ऊपर कुछ आता ही नहीं है है ना, हाँ एक दो शॉट्स ही मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम 3 yeah अगर बोलते हैं एक आउटफिट के तो उस बट एक आउटफिट में कितना टाइम लग जाता है एक मैगजीन शूट में, कवर शूट्स में, ऑल दोज एक्टर्स हु आर डूइंग दिस ऑन डेली बेसिस, ट्रस्ट मी, हैट्स ऑफ टू यू गाइस. yeah God बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एंड वी वर सो टायर्ड, रात को आते आते देन आई वी जेन्युइनली जस्ट स्लेप्ट एंड लाइक yeah अब नहीं हिम्मत हो रही खड़े होने की, कुछ नहीं हो रहा. देन आई वेंट आउट, सो उसके बाद oh God I had my friend's birthday party and I had to go there and I was guys genuinely wait for it drum roll तू बोलते रहे I genuinely was very tired and मेरे को बिल्कुल मन नहीं था, but I was like, for me birthdays are really 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 special and I don't really want anyone to feel अच्छा ठीक है मेरी लाइफ में उनके बर्थडे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. सो आई वाज वेरी टायर्ड एंड आई टोल्ड दीदी आल्सो एंड शी आल्सो नोज कि अच्छा ठीक है अगर बर्थडे है तो ये जाएगी, तो शी वाज लाइक अच्छा गो, तुझे जाना चाहिए. एंड मैं मेकअप कर रही हूँ, मेरे को इतना बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, इसलिए मैं बहुत थकी हुई हूँ, हेयर बालों में पूरा हेयर स्प्रे है तो मैंने ऐसे पूरा स्लीक लुक वगैरह करा एंड आई गॉट रेडी एंड आई वेंट आउट एंड आई वाज जस्ट 10 or 15 minutes away from this place जहाँ पर मुझे जाना था एंड माई कार ब्रोक डाउन. मेरी ब्रेक्स फेल हो गई कार की, स्टेयरिंग वहीं रुक गया, स्टेयरिंग फ्रीज हो गया एंड मैं फ्लाईओवर पे थी एंड वो इट वॉज 11:30 रात में एंड माई कार ब्रोक डाउन. आई वॉज वेरी मतलब नम, आई वॉज नम एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फर्स्टली कॉल्ड माई फ्रेंड, आई वाज लाइक लिसन आई एम हियर, कैन यू कम, आई वाज लाइक टेल मी व्हाट टू डू. इट्स लाइक आई एम कमिंग टू पिक यू अप, पागल है तू अकेली है वहाँ पर ऐसे. तो उसने कहा जब तक मैं आ रहा हूँ जस्ट कॉल ऑन द सर्विस कॉल सेंटर ऑफ टाटा, सो वी हैव दिस टाटा कार. सो आई कॉल्ड ऑन टाटा सर्विस सेंटर एंड आई वाज लाइक कि मैं यहाँ पर हूँ, आप भेजो टो के लिए. तो उन्होंने बोला टो ही होएगी कार, हमने मैकेनिक से पूछा. आई वाज लाइक ठीक है. एंड इतनी देर में हैट्स ऑफ टू दिल्ली पुलिस, आई एम सो, मेरे को बहुत अच्छा लगा. उन्होंने देखा कि कार रुकी हुई है, वो आए मेरे पास, मैम आप क्यों रुके हुए हैं यहाँ पर ऐसे. मैंने कहा मेरी कार खराब हो गई है. तो उन्होंने बोला अच्छा आप बाहर निकलो. उन्होंने कार ट्राई करी, उनसे भी नहीं चली. तो फिर उन्होंने बोला आप गेट बंद करके रखोगे और विंडोज पूरी ऊपर रखोगे, बिकॉज दिस एरिया इज नॉट सेफ एट नाइट एंड अब आपके साथ आप कुछ भी नहीं पता क्या हो सकता है कुछ भी, तो आप यहीं रुको. एंड वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स दोनों मेरी कार के बाहर खड़े रहे जब तक मेरा फ्रेंड नहीं आया मुझे पिक करने के लिए. एंड दे स्टूड देयर फॉर लाइक 30-35 मिनट्स एंड वो गए ही नहीं वहाँ से. मैंने कहा आप चले जाओ सर, मैं अंदर ठीक हूँ. मैं लाइक नो आई वोंट गो. उन्होंने अपना नंबर दिया मुझे कि अगर कुछ भी इशू होगा यू हैव टू कॉल मी. आई लाइक ठीक है. एंड जैसे ही मेरा फ्रेंड आया उन्होंने उससे बात करी, अच्छा यू विल टेक केयर ऑफ, और ही वाज लाइक आई टेक केयर. देन दे वेंट. लाइक इतना अच्छा मतलब वो उन्होंने खड़े हुए, वरना कुछ होते हैं ना जिनको अपनी ड्यूटी करना पसंद नहीं होता, अच्छा छोड़ो यार चली जाएगी कुछ नहीं, चलो बैठ जाते हैं ऐसे. तो बट दे स्टूड देयर फॉर लाइक 30-35 मिनट्स एंड आई फेल्ट रियली गुड. फिर मेरा फ्रेंड आया, देन वी वेटेड फॉर the tow person to come. We waited there for another 40-45 minutes. Then the tow person came and then वो car tow हुई पूरी, गई अभी सर्विस सेंटर में है and I don't know what's going to But happen. it's so scary when she called me. I was like, what? ऐसे दूसरे जो बंदा वहाँ वो नहीं होता उसको लगता है कि shit हाँ कोई, और पता नहीं क्यों I had this feeling like 3-4 days back कि oh shit ऐसा बुरा इमेजिन कर रहे होते ना, कोई लेट आया, किसी का कॉल लेट आया, तो हमारा ब्रेन इतना नेगेटिवली वायर्ड है ना, इतनी आदत बना दी हमने, सोच के ऐसा लगता है ये तो नहीं हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, व्हिच इज सो रॉन्ग. बट या मुझे जब वो हुआ ना तो मैंने बोला शिट यार, थैंक गॉड दैट यू आर सेफ. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि एक्सीडेंट तो नहीं होने वाला, ये तो नहीं होने वाला. बट या नहीं I was safe. एवरीथिंग्स गुड, एवरीथिंग्स और मेरे को सर्विस सेंटर वाला कल अगले दिन कॉल करके बोल रहा मैम अगर अगली बार ऐसा हो ना आपके साथ आप हैंड ब्रेक खींच देना. मैंने कहा तो आप चाहते हो मेरे साथ अगली बार नहीं हो. मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो. वेरी फनी. मैंने अपने फ्रेंड को कहा यार ये क्या हो गया ये वो कहता तो कार ही तो है यार, कार एक इंसान ने बनाई है, एनीथिंग कैन हैपन. उसमें मशीन्स होती है. मैंने बोला था उससे भी बात बोली थी मेरे को पहले कि मशीन्स होती है, मशीन्स को तुम यू कांट ट्रस्ट देम. या एग्जैक्टली वो क्या ही है. लाइक ठीक है, कहता सबके साथ होता है यार, कार ही तो आ जाएगी तेरी ब्राउनी. ठीक है मैं ब्राउनी को ऐसे बाय बोल कर आई हूँ, बाय ब्राउनी आई एम गोइंग. तो ठीक था. फिर मेरे कहा मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का. मैं कहता अच्छे मन से जाना चाहिए. मैंने कहा अगली बार मैं हर पार्टी पे अच्छे मन से जाऊंगी, कभी भी ये ना हो जाए बीच में. तो ठीक है. फिर मैंने केम बैक एंड स्लेप्ट. एंडिंग दिस ऑन अ वेरी गुड नोट. मैं ना फेसबुक पे एक पेज फॉलो करती हूँ, आई लव गोल्डन रिट्रीवर्स करके. ओ गॉड इतनी क्यूट वीडियोस होते हैं गाइस. इफ यू लव डॉग्स अब प्लीज उस पेज को जाके फॉलो करना. आई लव गोल्डन रिट्रीवर्स. एंड उसमें ना सब लोग ऐसे डालते रहते हैं सो आई अडॉप्टेड दिस बेबी एंड इसका नाम ये है, वेलकम. वो सब लोगों की फैमिली बनी हुई है सारे गोल्डन रिट्रीवर्स की, एंड सब लोग उस पर बात करते हैं. एंड आई डोंट नो, मतलब मुझे इसे
आई थिंक लास्ट वीक आई रेड समवेयर लिखा हुआ था कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आपको आइडिया ही नहीं है कैसे होता है, जस्ट डू वन थिंग, वट एवर मेक्स यू फील गुड, बस आप उस चीज के आसपास रहो या वो चीज करो. जैसे इफ आई टॉक अबाउट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट आई लव बीइंग अराउंड शुगर, आई लव कॉफी, आई लव व्हाट एल्स डू आई लव, मेरे को याद नहीं आ रहा, बुक्स, यूट्यूब, ऐसे बेसिक हॉबीज और ये सब चीजें बता रही हूँ. देन आप जितना उन चीज के पास रहोगे ना आपकी वाइब्रेशंस हायर रहेंगी, एंड अब अगर हाई वाइब्रेशंस पे रहोगे तो आप उसी लेवल की चीजें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में. एंड if you have any doubt, या if you just heard about law of attraction, please read about law of attraction. It actually works and it actually changes lives. And अगर आप I'll start practicing again. yeah, even I have to, let's do it together, guys, let's do it together. Even I've stopped doing that because काम में इतना busy हो जाते हो, Because हो जाता है ना, कुछ जो मैनिफेस्ट करा वो अचीव हो गया, चलो तुम लेजी हो जाते हो थोड़े से, अब तो हो ही गया अचीव, अब क्या अभी करना मैंने है. शॉर्ट्स देखी थी, मैं ना रील्स से ज्यादा ना आजकल शॉर्ट्स देखती हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स. हाँ. पता नहीं मुझे सिर्फ वहां पर ना जो नेगेटिविटी कम लगती है मुझे, आई डोंट नो समहाउ, पता नहीं ऐसे होता है कुछ. पता नहीं, मैं इतने शॉर्ट्स नहीं देखती. पता नहीं गाइस, को देखता शॉर्ट्स तो बताना. बट मे बी आई इंस्टाग्राम रील्स फॉलो, बहुत क्रिंज हो गया कंटेंट. मे बी आई फॉलो पीपल बाहर के ना, तो उनकी आती होगी सादा, इसलिए थोड़ा सा मैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड रहती हूँ. बट उसमें रील पे लिखा हुआ था कि लेट्स प्रैक्टिस दिस फॉर 30 days. तो आप अपने पेज पे लिखो लाइक यू आर गोना मैनिफेस्ट. आई नो बहुत सारे लोगों को स्टूपिड लगता है, बट उसमें बोला फॉर एग्जांपल राइट आई एम गोना सी अ पिंक स्कूटर, टीवी पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, एंड आप उसको ट्राई करो, एंड आपका छोटी छोटी चीजों से बिलीव होएगा, आपको ना मतलब बिलीव बढ़ता रहेगा कि ओ शिट मैंने सच्ची में ये देखा. ये धीरे धीरे करके आप 30 days के लिए प्रैक्टिस करो. That's what I've heard. And lastly, if I talk about that negative feeling, and a lot of like leave the haters aside and all the different people, but if you're someone kabhi jo struggle karta hai negative feelings se, even I go through that, wherein I don't like myself, I like someone else's life, किसी और की कोई चीज़ पसंद होती है, बट आप उसको कहीं ना कहीं अपने हेड में ना ये कर देते हो कि यार ये तो इसलिए हुआ होगा, ये तो ऐसे हुआ होगा, आप रीजंस देते रहते हो. एंड आई थिंक यू ब्रिंग देम डाउन सो दैट आप अभी डाउन हो उस एनर्जी से मैच करने के लिए, आपका ब्रेन अच्छा फील करे, ये तो इसलिए होगा, ये तो ऐसे करो. जस्ट रिमेंबर there are so many things that everyone, like हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रेटफुल होने के लिए होता है. आई नो जब मैं सैड थी या मेरा ब्रेक डाउन हो रहा था, मुझे जब कोई बोलता था ना ये सब चीज़, मुझे लगता था यार तू चुप रहे, तुझे पता भी नहीं है मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है या क्या क्या हो चुका है या मैं क्या गो थ्रू कर रही हूँ, that I don't even listen to that shit. But sooner or later, whenever you're ready, I'm not saying अगर आपका रोने का मन करे तो आप जाके grateful things लिखो. Whenever you're ready, cry your heart out, do everything that you want to do अपने माइंड को, अपने ब्रेन को खुश करने के लिए. बट व्हेन यू कम टू दैट फेज वेर इन आपको लगता है नाउ आई वांट टू चेंज माय लाइफ, मैंने लाइफ बहुत आउट ऑफ हैंड हो गई है, इट्स नेवर टू लेट. आई हैव सीन पीपल गेट अप इन 40-50, बिल्ड देयर लाइफ, डू सो मेनी थिंग्स जो कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हमारे पे प्रेशर होता है बिफोर 30 कर लेनी चाहिए. लाइक आपका कब मन करता है ना मेरे को अब अपनी लाइफ ठीक करनी है, जस्ट तब कर सकते गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग इट. लाइक वी हैव स्टार्टेड जिमिंग. Yeah, and I swear to God, मैं जिम से ना पूरी लाइफ I've been so scared of gymming somehow. बट वो बहुत अच्छा सिनेरियो होता है, मुझे लगता है एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है जिम का. वंस यू स्टार्ट गोइंग देयर विद दैट मोटिवेशन कि नहीं मुझे अब तो करना है, विच यू हैव इन यू राइट नाउ. सो जब वो होता है ना तो बहुत मन करता है अच्छा अच्छे से बॉडी बने, बिल्कुल परफेक्ट बॉडी. And you want to feel stronger. जैसे मुझे ना ये अच्छा लगता था, पहले मैं 2 एक्सरसाइज करती थी तो हो नहीं रहा मुझसे, एंड अब मैं 3rd सेट पे होती हूँ तब मुझे लगता है शिट आई कांट डू इट. एंड अपने आप को चैलेंज करते हो, जैसे प्लैंक के भी जब प्लैंक भी कर रहे थे आपको लगता है 5 more seconds, 6 more seconds और करके. एंड आई डोंट नो, whenever you work out, I've never felt bad after a workout कि मुझे ऐसा लगता है ओह थैंक गॉड आई डिड इट. एंड मैं कभी गंदे मूड से भी जा रही होती हूँ ना, आफ्टर दैट माय मूड इज ऑल चेंज्ड. तो वर्कआउट के बाद जो हैप्पी हार्मोन्स आते हैं ना वो बहुत ही सच्ची में हैप्पी होते हैं. एंड तब थोड़े टाइम बाद आपको ऐसा लगता है ओ गॉड, ओ वी फील सो नाइस इवन इफ यू डू नथिंग होल डे में. आप कुछ ना करो, ऐसा नहीं है कि आप पूरी लाइफ कुछ ना करो और सिर्फ वर्कआउट करो, बट ऐसे से कभी कभी डेज आते हैं व्हेन यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग बट यू डू वर्कआउट, सो आपको तब भी इतना कुछ बुरा नहीं लगता. इट्स रियली नाइस वर्किंग आउट. if you're going through something, if you're struggling, just remember, हमेशा मैं एक चीज याद रखती हूँ. एंड पता है मुझे ऐसा लगता है इस बार मैं बड़े टाइम बाद ब्रेक डाउन हुआ मेरा. लाइक आई एम समवन, मैं कभी रियलाइज नहीं करती, आई हैव बिकम सो फकिंग स्ट्रांग एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. मेरा बहुत मुश्किल से अब जाके ब्रेक डाउन हुआ, वेर इन ऐसा लगता है ना सब धक्के मार रहे हैं आपको और सब चाहते हैं कि तू वो हो जाए. बट नाउ आई फील उनकी भी गलती नहीं है. मुझे सच्ची में ऐसे लगता था जो तूने बोला कि इफ यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर लाइफ यू टॉक अबाउट पीपल. ये देयर इज अ कोट कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है कि ये भी होता है. और इफ यू
आप जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, दे टॉक अबाउट आइडिया, जो ये होते हैं जो कुछ नहीं कर रहे होते, दे टॉक अबाउट पीपल, दे गॉसिप. they gossip. Like whatever you're doing in your life right now, अगर आप चाहते हो चेंज करना and you want to move one step ahead, सिर्फ एक चीज से स्टार्ट करो. This is what I've learned in my classes also, कि 5 चीजें इकट्ठे स्टार्ट करने से अच्छा ना कि मैं वॉक भी करूंगी, मैं वर्कआउट भी करूंगी, मैं ये भी खाना खाऊंगी, मैं सब कुछ सही करूंगी, कुछ नहीं होता. एक हैबिट 1 मंथ तक पहले सिर्फ वो करो, उसके बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. एंड मुझे लगता है पहले आपको अपने डाइट को कंट्रोल करना चाहिए. या Before अगर आप going बिफोर starting a workout, you should control your diet या if you're first. having junk food day and night, तो कुछ बिकॉज भी मेरे कर. को मेरे को लगता है हम पहले भी वर्कआउट इसलिए नहीं कर पाते थे बिकॉज हम बिल्कुल अच्छे से डाइट नहीं लेते थे. वी यूज टू ईट जंक. तो हमें कुछ फर्क ही नहीं लगता था कि ओ अच्छा ठीक है अभी हम खा भी रहे हैं वर्कआउट भी जा रहे हैं क्या हो गया. वो माइंड सेट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है. एटलीस्ट मैं वर्कआउट तो कर रही हूँ ना, वो निकल जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता. नहीं निकलता. Yeah. But yeah, start your life on a positive note, and it's never too late to change. And yeah, a lot of things must have happened, or kuch bhi hua ho na. I just hope, and I'm just sending you good vibes and wishes. This is all I can do for you. And yeah, we're gonna see you in the next episode. Bye guys. Bye. Bye.